हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 लेसन नंबर 3.4 सुश्रुता अ पीप इनटू द पास्ट। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपने लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, आपको इंग्लिश के सारे लेसन के वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो लेसन दिया है इसका वीडियो आप कंप्लीट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है हु वॉज सुश्रुता। तो सुश्रुता कौन था? आंसर आएगा सुश्रुता वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। तो सुश्रुता एक ब्राइट स्टूडेंट था वेटरनरी मेडिसिन में। तो वेटरनरी का मीनिंग क्या होता है? जो एनिमल्स के लिए होता है उसे वेटरनरी कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, तो उसी तरीके से तो ये एनिमल के लिए थे। सेकेंड है हु वॉज शलिहोत्रा। शलिहोत्रा कौन थे? तो आंसर आएगा शलिहोत्रा वॉज सुश्रुताज टीचर। तो शलिहोत्रा कौन थे? सुश्रुता के टीचर थे। थर्ड वन, व्हाट क्वेश्चन डिड शलिहोत्रा आस्क टू टेस्ट सुश्रुता। तो शलिहोत्रा ने कौन सा क्वेश्चन किया था सुश्रुता को? तो आंसर आएगा द क्वेश्चन शलिहोत्रा आस्क टू टेस्ट सुश्रुता वॉज what all would be needed to perform a surgery on a wonderful horse। कि अगर किसी हॉर्स के ऊपर हमें सर्जरी करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है फोर्थ वन, हाउ लॉन्ग अ पीरियड डिड शलिहोत्रा अलो टू फाइंड द मिसिंग थिंग। तो शलिहोत्रा ने कुछ मिसिंग थिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए सुश्रुता का जो टाइम दिया था वो कितना था? तो आंसर आएगा शलिहोत्रा गेव सुश्रुता अ वीक टू फाइंड द मिसिंग थिंग। तो कितना टाइम दिया था? 1 वीक का टाइम दिया था जो भी मिसिंग थिंग्स थे उनको फाइंड आउट करने के लिए। फिफ्थ वन है हाउ डिड सुश्रुता फाइंड द मिसिंग थिंग्स। फिर सुश्रुता ने किस तरीके से वो मिसिंग थिंग्स को फाइंड आउट किया था? तो आंसर आएगा जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा बाय रीडिंग सेवरल बुक्स। उसने कुछ बुक्स रीड किए। बाय कंसल्टिंग हिज फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ कंसल्ट किया, डिस्कस किया। बाय ऑब्जर्विंग हिज टीचर केयरफुली एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट ही डिड। उसने क्या किया था? अपने टीचर को ऑब्जर्व किया अच्छे से, उसके बाद उसने थिंक किया या फिर सोचा कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। बाय मेडिटेटिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखने हैं। सिक्स्थ वन है हु इरेक्टेड द फर्स्ट नॉन वेटरनरी हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। कि किसने सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला वेटरनरी हॉस्पिटल खोला था? तो आंसर आएगा द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नॉन वेटरनरी हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले एम्परर अशोका जो थे उन्होंने क्या किया था? वेटरनरी मीन्स एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल खोला था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वेयर द 3 थिंग्स दैट सुश्रुता डिस्कवर। तो सुश्रुता ने कौन सी 3 चीज़ें डिस्कवर की थी? तो फर्स्ट वन थी एन ईगल्स आई, सेकेंड अ लायंस हर्ट एंड थर्ड वन अ मदर्स टच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन। जैसे कि अभी हमने देखा जो सुश्रुता ने 3 चीज़ें फाइंड आउट की थी। एन ईगल्स आई, इसका मीनिंग क्या होता है? अ क्लोज वॉच ऑब्जर्व कीनली। और सेंटेंस आप किस तरीके से बना सकते हो? द टाइगरेस वॉच हर कब्स विथ एन ईगल्स आई टू कीप देम अवे फ्रॉम डेंजर। ईगल्स आई का मीनिंग क्या है? कि बारीकी से देखना। जो ईगल्स होते हैं उनकी अगर हम नज़र देखेंगे तो हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा नज़र उनकी तेज़ होती है। कि काफ़ी ऊपर से भी आसमान में उड़ते समय वो क्या कर सकते हैं? ज़मीन के ऊपर छोटी से छोटी चीज़ भी देख सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या ये फ्रेज़ यूज़ की जाती है एन ईगल्स आई। कोई टाइग्रेस होती है वो अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए क्या करती है? ईगल्स आई की तरह इधर उधर हमेशा देखती रहती है। बी है अ लायंस हर्ट। लायंस हर्ट का मीनिंग क्या होता है? समवन हु इज़ वेरी ब्रेव, जो काफ़ी ब्रेव होता है, किसी से भी नहीं डरता है, उसके लिए ये प्रेज यूज़ किया जाता है अ लायंस हर्ट। और सेंटेंस हम लिख सकते हैं द इंडियन सोल्जर्स फॉट विथ अ लायंस हर्ट एंड ओन। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? लायंस हर्ट, काफ़ी ब्रेवली क्या करते हैं? लड़ते हैं। अ मदर्स टच, टेंडर लविंग केयरिंग टच, तो उसे मदर्स टच कहा जाता है। आई एम नॉट स्केयर ऑफ माई डेंटिस्ट बिकॉज ही हैज़ गॉट अ मदर्स टच इन ऑल दैट ही डज।
कि डेंटिस्ट के पास या फिर डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग काफ़ी केयरफुली हमसे बात करते हैं, हमारी केयर करते हैं, प्यार से बात करते हैं, जैसे हमारी मम्मी करती है उसी तरीके से। तो उस टच को क्या कहा जाता है? मदर्स टच। फिफ्थ वन है लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू सर्जरी फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में कौन से वर्ड आए हैं जो कि सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स है, मेडिसिन्स, ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, बैंडेजिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, स्पेशलिस्ट वगैरह। तो ये वर्ड पैसेज में आए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। फर्स्ट है वेटरिनरी साइंस इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में वेटरिनरी साइंस किस तरीके था वो हमें यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? वेटरिनरी थेरेपी डेवलप वेरी अर्ली इन इंडिया बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा। इंडियन वेटरिनरी मेडिसिन इज नोन फॉर इट्स specialized literature which provides information on एंशियंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिसीज ऑफ एनिमल्स। तो आयुर्वेदा के बेस के ऊपर ही वेटरनरी मेडिसिन के बारे में जो एक लिटरेचर लिखा गया है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनके डिसीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर डिसीज़ से उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Shalihotra, the founder of veterinary medicine, has been attributed the oldest existing veterinary text, a treatise entitled अश्वायुर्वेदा सिद्धांता। तो उनका एक जो लिटरेचर है या फिर जो उन्होंने लिखा हुआ है एनिमल्स के ट्रीटमेंट के बारे में या फिर मेडिसिन के बारे में, तो उसे क्या नाम दिया गया है? अश्वायुर्वेदा सिद्धांता। सेकेंड है केयर ऑफ एनिमल्स इन द रिजम ऑफ एम्परर अशोका। तो आंसर आएगा द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरनरी हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमने पहले ही देखा कि दुनिया का सबसे पहला वेटरनरी हॉस्पिटल जो एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल था वो एम्परर अशोका इनके शासन में हम कह सकते हैं कि उस समय बनाया गया था। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वॉज प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो एनिमल्स को स्टिमुलेंट्स या फिर जो टॉनिक्स होते हैं वो दिए जाते थे। प्रिवेंशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिसीजेस वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। cleanliness of animals, maintenance of stalls and stables, quality of food, disadvantages of overfeeding were also looked after during the regime of Emperor Ashoka। तो उस समय ये देखा जाता था कि एनिमल्स को उनके क्लीनलीनेस के बारे में सोचा जाता था, उनको फूड किस क्वालिटी का देना है या फिर उन्हें जहाँ पे रखा जाता है वो स्टाल्स एंड स्टेबल्स को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है। ये सारी चीज़ें उस समय एनिमल्स की केयर करने के लिए देखी जाती थी। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स बाय प्रोडक्ट्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो आंसर लिखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट्स वाज आल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी, कर्ड, खोआ एक्सेट्रा वाज प्रैक्टिस। चिकन फॉर इट्स मीट एंड शीप फॉर इट्स वूल वेयर आल्सो यूटिलाइज इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो काफ़ी पहले से लोग क्या करते आ रहे हैं, एनिमल्स को अपने यूज़ के लिए या फिर अपने जो भी काम होते हैं या फिर खाने पीने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, आपको कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन हम कह सकते हैं दिए हैं आपको और उनकी क्वालिटी एंड रीजंस आपको लिखने हैं। जैसे कि हाउस वाइफ होती है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? लविंग, केयरिंग, ऑर्गेनाइज एंड चेयरफुल। और रीजंस क्या होते हैं? शुड बी प्राउड फॉर द वेल बीइंग एंड वार्मथ ऑफ द फैमिली। अपने फैमिली को संभालने के लिए, उनको हर एक मेंबर को जोड़ के रखने के लिए क्या करते हैं हाउस वाइफ? काम करते हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्समैन। तो उसकी क्वालिटी क्या आएगी? स्पोर्टिंग, टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंट, एक्सेप्ट डिफीट विद अ स्माइल। कि हार को भी किस तरीके से अपनाना चाहिए या फिर हार को भी हम लोग किस तरीके से पॉजिटिवली ले सकते हैं, ये क्वालिटी होती है एक स्पोर्ट्समैन की। रीजंस क्या होते हैं? शुड नॉट बी प्राउड, एक्सेप्ट डिफीट इन द राइट स्पिरिट। आर्टिस्ट अगर होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है? शुड हैव एन एस्थेटिक माइंड। उसके बाद रीजंस क्या आएगा? शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स थ्रू आउट द आर्ट। सिंगर है तो उनकी क्वालिटी होती है हैव अ गुड वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका आवाज़ काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद शुड बी एबल टू एंथ्रल द ऑडियंस। ऑथर है तो उनकी क्वालिटी होगी गुड राइटर, कन्वे मैसेज थ्रू राइटिंग, अपने राइटिंग के थ्रू लोगों को मैसेज देना, ये क्वालिटी हो सकती है। और रीजंस क्या होते हैं? यंग एंड ओल्ड शुड बी एबल टू लर्न एंड लव रीडिंग। कि जो छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, लोग क्या कर सकते हैं? रीडिंग की उनको हैबिट लग सकती है उनके कारण।
अंपायर शुड बी नॉलेजेबल, ऑब्जर्वेंट एंड इम्पार्शियल। अगर अंपायर ऑब्जर्वेंट होगा, एक अच्छा ऑब्जर्व कर सकता है, तो ही वो अपना डिसीजन दे सकता है किसी भी स्पोर्ट में, और उसे इम्पार्शियल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। शुड टेक द राइट डिसीजन टू बी फेयरलेस। एक्टर है तो उनकी क्वालिटी क्या होती है? शुड नो द आर्ट ऑफ एक्टिंग नेचुरली। रीजंस लिख सकते हैं, शुड बी अ गुड एंटरटेनर। साइंटिस्ट है तो उनकी क्वालिटी होती है डिस्कवर साइंस विच इज़ यूजफुल टू मैनकाइंड। लोगों के लिए अच्छा हो ऐसे कोई जो साइंस होता है या फिर जो एक्सपेरिमेंट है वो लोग करते हैं एंड डिस्कवर करते हैं नई चीज़ें। रीजन शुड बी एन एसेट टू दी सोसाइटी। तो इस तरीके से आप टेबल कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज द सफिक्स एल वाई द टू मेक अदर वर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, सफिक्स मीन्स कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उनके पीछे अगर हम जैसे कि एल वाई है, एन ई डबल एस है, ऐसे वर्ड्स लगाते हैं तो उन्हें सफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सब सिक्वेंट दिया है, इसको सफिक्स हमें लगाना है एल वाई। तो वर्ड क्या बनेगा हमारा? सब सिक्वेंटली। फ्रीक्वेंट है तो फ्रीक्वेंटली, वाइज वाइजली, इमेंस इमेंसली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सफिक्स यहाँ पे लगाना है। किसी भी वर्ड के बाद हम करते हैं तो उसे सफिक्स कहा जाता है। सेकेंड है फाइंड टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स मेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्सेस। जैसे कि एन ई डबल एस, ये क्या है? सफिक्स है, किसी भी वर्ड के बाद हम इसे लगा सकते हैं। जैसे कि अवेयर है तो उसके बाद हम नेस लिखेंगे तो अवेयरनेस, क्लीनलीनेस, हैप्पीनेस, ऐसे वर्ड्स होते हैं। उसके बाद एल ई टी, लेट दिया है तो आउलेट, बुकलेट, आमलेट, इस तरीके से आएगा। ई आर है तो ऐसे वर्ड जिनके बाद में हम ई आर लगा सकते हैं, जैसे कि करियर है, सॉफ्टवेयर, रिकवर, ये वर्ड आएंगे। एफ यू एल, फुल लिखना है तो ब्यूटीफुल, पेनफुल, इस तरीके से वर्ड बनेंगे। टी आई ओ एन या फिर एस आई ओ एन, इस तरीके से लगाना है तो इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमने क्या लगाया है? टी आई ओ एन, इंफॉर्मेशन, कलेक्शन। और प्रोफेशन में क्या लगेगा? एस आई ओ एन। और उसके बाद में दिया है वाई, तो वेटरनरी में वाई लगाया है, या फिर केयरफुली है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है? सफिक्स वाई। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।